नूतंगल मंडल के लिंगमपल्ली गांव में चारशंबे के रोज उस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम में बीआरएस के कारकुन की मौत हो गई और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग से चंद घंटे कबल पेश आया। ऐनी शाहिदीन और पुलिस के मुताबिक मामूली तकरार देखते ही देखते संगीन झड़प में तब्दील हो गई, जहां तकरीबन 70 कांग्रेस कारकुनों ने डंडों और पत्थरों से बीआरएस हामियों पर हमला कर दिया। बीआरएस कारकुन उपला मलैया शदीद जख्मी होने के बाद हैदराबाद मुंतकिल किए जा रहे थे, मगर रास्ते में ही दम तोड़ गए। बीआरएस मंडल सदर मुन्ना मलैया यादव समेत कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। बीआरएस रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया है कि सरपंच इंतखाब में शिकस्त के खौफ से कांग्रेस कारकुनों ने हमला किया। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि निम्स के नर्सिंग स्टाफ ने अपने मुतालिबात की अदम तकमील पर रोजाना 1 घंटे के एहतजाज को जारी रखते हुए आज दूसरे रोज भी एहतजाज किया। चारशंबे के रोज भी नर्सिंग यूनियन के अरकान ने इदारे इंतजामिया से बातचीत करके उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया। नर्सिंग यूनियन के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल में कई बार अपीलों के बावजूद नर्सिंग अफसरान से मुतालिक तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। इसी सिलसिले में नर्सिंग अफसरान ने चारशंबे को सियाह पट्टियां बांध कर 1 घंटे का इज्तिमाई एहतजाज किया। यूनियन ने वादे किया है कि जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते उनका पुरअमन एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। हैदराबाद के इलाके अमीरपेट मैत्रीवनम के इलाके में वाक़ शिवम टेक्नोलॉजीज कोचिंग सेंटर में चारशंबे के रोज आग लगने से शदीद खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या फिर कोई जख्मी होने की इत्तला नहीं है। इमारत से उठते गहरे धुएं को देखकर मुकामी अफराद ने फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग बैटरियों के फटने से लगे होने का इम्कान जाहिर किया गया है। हिफाजती इक़दाम के तहत करीबी कोचिंग सेंटर्स के तलबा को फौरी तौर पर इमारत से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है ताकि आग की असल वजह और नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सके। साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण खेरे आईपीएस ने 150 साल कदीम इस्लामी तालीमी इदारे जामिया निज़ामिया हैदराबाद का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मौलाना मुफ्ती खलील अहमद चांसलर जामिया निज़ामिया से मुलाकात की और इदारे के मुख्तलिफ शोबेजात का जायजा लिया। डीसीपी ने जामिया के इंतजामिया, फैकल्टी और कमेटी मेंबरान से भी मुलाकात की और इदारे के तालीमी माहौल, तलबा की कारकर्दगी और नए तालीमी तफादों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जामिया निज़ामिया न सिर्फ मजहबी व दीनी उलूम का मरकज है बल्कि ये इदारा भाईचारा, अखलाक और अमन का पैगाम भी देता है। डीसीपी किरण खेरे ने गुफ्तगू में कहा कि उन्हें जामिया का 4 एकड़ पर मुश्तमिल खूबसूरत कैंपस देखकर बेहद खुशी हुई है। उन्होंने इस बात पर खास तौर पर इज़हार मसरत किया कि जामिया में 700 साल पुरानी किताबों से लेकर जदीद निसाबी किताबें भी महफूज हैं। उन्होंने कहा कि जामिया निज़ामिया की लाइब्रेरी में इस्लामी उलूम, फ़िक़्ह, हदीस, कुरान के अलावा महाभारत और रामायण की कीमती किताबें भी मौजूद हैं जो इस इदारे की इल्मी अदमत का सबूत है। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की रात देर गए एक नौजवान का बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। इत्तलात के मुताबिक एनएम गोड़ा किशनबाग के रहने वाले अरविंद नामी नौजवान पर कल रात उस वक्त हमला किया गया जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम कत्ल की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल नौजवान के वालिद और रिश्तेदारों के मुताबिक कत्ल के पीछे एक खातून का मामला है जो उनके बेटे अरविंद को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़ नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां बीएड की पहले साल की 27 साल तालिबा के साथ 2 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती और हरासनी की। पुलिस के मुताबिक ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली तालिबा पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण कुमार ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दफ्तर के कमरे में जिनसी हमला किया, जबकि उसी शोबे के दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ए शेखर रेड्डी ने दफ्तर की खिड़की से इस वाक़े की तस्वीर और वीडियोज बनाकर तालिबा को ब्लैकमेल किया। मुलजिमीन ने धमकी दी कि मवाद को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, जिसके बाइस तालिबा को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हरासा करने का सामना करना पड़ा। मुतासिर ने यूनिवर्सिटी हुकाम को शिकायत दी, जिस पर अंदरूनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और डॉक्टर लक्ष्मण कुमार को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वादिदा यूनिवर्सिटी के इंचार्ज रजिस्ट्रार रजनीकांत शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। एसएससी साल 2026 इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया जो मुनफरिद होगा।
क्योंकि मजमूई एतबार से साल 2026 SSC इम्तिहानात का टाइम टेबल एक माह के अरसे पर मुहित है, जबकि इम्तिहानात महज 9 दिन होंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से जारी SSC इम्तिहानात टाइम टेबल के मुताबिक इम्तिहानात का आगाज 14 मार्च से होगा, जो कि 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 14 मार्च को जुबान अव्वल का पर्चा होगा, जबकि ग्रुप ए के लिए होगा। उसी दिन पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी पर्चे अव्वल का इनेकाद अमल में आएगा, जो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। फिर 18 मार्च को जुबान दुवम का पर्चा होगा और उसके लिए भी औकात कार सुबह 9:30 तक 12:30 बजे होंगे। उसके बाद 23 मार्च को अंग्रेजी का पर्चा होगा और 28 मार्च को हिसाब का पर्चा होगा। फिजिकल साइंस का पर्चा अव्वल 2 अप्रैल को होगा। 7 अप्रैल को बायोलॉजिकल साइंस का पर्चा दुआम होगा। 13 अप्रैल को सोशल का और 15 अप्रैल को OSSC व SSC वोकेशनल कोर्सेज का पर्चा अव्वल होगा। 16 अप्रैल को आखिरी पर्चा OSSC पेपर 2 होगा। माह मार्च और अप्रैल में तातीलात के नतीजे में काफी मशक्कत के बाद टाइम टेबल तैयार किया गया। इम्तिहानात का सिलसिला एक माह जारी रहेगा, लेकिन दरमियान में तातीलात होंगी। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में सड़क हादसा पेश आया। जयंत मंडल के तार रोड के करीब चारशंबे की सुबह एक कार उलट गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। महलुकीन की शिनाख्त आदिलाबाद के जय जवान नगर और लक्ष्मी नगर के रहने वाले शेख मोइनुद्दीन मोइन और कीर्ति सागर के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अफराद महाराष्ट्र से बदरिया कार आदिलाबाद वापस आ रहे थे। नाशों को दिल्ली हेडक्वार्टर के रिम्स अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात है जारी। तेलंगाना के करीमनगर शहर से इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है कि शहर की मुमताज और हर दिल अजीज शख्सियत मोहम्मद अब्दुल समद नवाब का 65 साल की उम्र में मुख्तसर से अदालत के बाद हैदराबाद के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर से सियासी, समाजी और अदबी हलकों में रंजोगम की लहर दौड़ गई। अब्दुल समद नवाब शहर में अपनी मिलनसारी खिदमात खल्क और कौम व मिल्लत के लिए अनथक जद्दोजहद के सबब एक मुनफरिद शनाख्त रखते थे। अब्दुल समद नवाब की मैयत करीमनगर मुंतकिल की जा रही है और इत्तलात के मुताबिक चारशंबे के रोज बाद नमाज दोहर तदफीन खित्ते सालिहीन मस्जिद अफजल बियाबानी बाईपास रोड करीमनगर में अदा किए जाने का इम्कान है। अमेजॉन कंपनी में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर लोगों से रकम बटोरने वाली खातून को आदिलाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमा की शनाख्त 41 साला हेमावती साकिन कोलीपुर आदिलाबाद की हैसियत से हुई है, जिसने 4 अफराद से मजमूई तौर पर 2,25,000 रुपए वसूल किए थे। तफसीलात के मुताबिक 28 नवंबर को मुतासरा खातून 29 साला प्रणाली ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। मुतासरा ने बताया है कि मई में उसकी मुमानी सुनीता ने उसे अमेजॉन कंपनी में चैट प्रोसेसर की मुलाजिमत का लालच दिया और दावा किया कि उसके जानने वाली एक खातून मुलाजिमतें दिलवा सकती है। उसी लालच में मुतासरा, उसकी सहेलियां सहीती और लता भी शामिल हो गई और मुलाजिमत के लिए रकम देने पर राजी हो गए। 11 मई को उन्हें नयारा पेट्रोल पंप के करीब वाक़ एक दफ्तर ले जाया गया, जहाँ मुलाजिमा हिमावती को कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की सदर के तौर पर तारुफ कराया गया। मुतासिर ने भरोसा करते हुए रकम किस्तों में अदा कर दी, लेकिन मुलजिमा हर बार कल परसों कहकर बहाने बना रही थी और आखिरकार साफ कह दिया कि मुलाजिमतें नहीं है, जो करना है कर लो, जिस पर मुतासिर ने पुलिस से रुजू किया। शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया।